का मूड थोड़ा सा मिक्स्ड प्लस मिक्स रहने वाला है, यानी कि एवरेज भी है और एवरेज से थोड़ा बेटर मान लीजिए। सूर्य की वजह से आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला हाफ है इस महीने का वो ज्यादा अनुकूल आपके नहीं जाएगा और दूसरे हाफ में भी ज्यादा रेजिस्टेंस आप फेस कर सकते हैं। मंगल 28 जुलाई तक भाग्य भाव में हल्की फुल्की अड़चने आपके काम में आना, उसके बाद दशम भाव में राहत देने के लिए आपसे ज्यादा मेहनत करवाने जैसे काम करने वाले हैं। बुध पूरे महीने 8वें भाव में बैठने वाले हैं। 18 जुलाई से वो रेट्रोग्रेड होंगे, यानी कि स्पीड थोड़ी कम होगी। किसी ऐसे काम में आप जा सकते हैं जहां पर गहरी रिसर्च हो या बहुत ज्यादा डेप्थ में एनालिटिक्स का काम हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, इस तरह की कामों में आप फंस सकते हैं। भले ही आपका काम ना हो पर आप इस तरह के काम में आ सकते हैं। बृहस्पति सप्तम में ढाल की तरह आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। राहु तीसरे में नेटवर्किंग बूस्ट कर रहा है। शनि चौथे में फैमिली प्रेशर बढ़ा रहा है। परिवार वालों का कोई दबाव है कि बेटा शादी कर लो, बेटा कुछ तो कर लो, इस तरह का कोई दबाव हो सकता है। तो जो फॉर्मूला आपको इस पूरे महीने में अपनाना चाहिए वो है पेशेंस, डिसिप्लिन और सही टाइमिंग। अगर आप ये करते हैं तो एवरेज से ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लें तो 8वें भाव का रेट्रो बुध मेहनत ज्यादा कराएगा, लेकिन इंश्योरेंस, टैक्स या डेटा एनालिसिस जैसे कामों में अगर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, डिटेक्टिव टाइप के अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देगा भी। यहाँ पर आप ऐसा भी फील कर सकते हैं कि यार मैं 100 रुपए का काम कर रहा हूँ, 60 रुपए मुझको मिल रहे हैं, इस तरह की फीलिंग भी आपको देगा। 18 जुलाई से पहले ही कॉम्प्लेक्स डील, टेंडर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। बाद में फाइल मूवमेंट थोड़ी सी स्लो नजर आती है। 28 जुलाई के बाद दशम भाव का मंगल ऊर्जावान आपको बना रहा है, ज्यादा एनर्जी दे रहा है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई विजिबिलिटी आपको दे रहा है। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप लोगों की नजर में दिखते रहें। कुछ लोगों के मन में होता है ना कि मैं तो काम कर रहा हूं, जिसको देखना है वो देख लेगा। नहीं, ये जमाना बदल चुका है, 2025 आ गया। अब आपको काम भी करना है और काम करते हुए दिखना भी है। जो दिखेगा वो बिकेगा, आप समझते हैं इस बात को। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं तो बड़े इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा सा होल्ड पे डालिए। एग्जिस्टिंग डील को ही डेप्थ में एनालाइज करिए, ठीक करिए और अभी जो बिजनेस आपका चल रहा है उसी को ज्यादा बेहतर और स्टेबल बनाने की कोशिश करिए। तभी जाकर आप अच्छे प्रॉफिट को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स, महिला या फिर कोई फीमेल सीनियर है, कोवर्कर है आपकी, इनसे ज्यादा एक्स्ट्रा पोलाइट रहिए। इनकी छोटी मोटी इनसे बहस ना आपको आपकी इमेज खराब कर सकती है और ग्रुप में आपके जो डायनामिक्स हैं वो बिगड़ सकते हैं। इसलिए महिलाओं से सावधान रहिएगा और आप खुद भी एक महिला है तो भी महिलाओं से सावधान रहिएगा। आर्थिक स्थिति अगर देखी जाए तो लाभेश शुक्र 6ठे भाव में, लोन या फिर ओवरड्राफ्ट चाहिए तो पास हो सकता है। आपका कोई लोन अटका हुआ था तो वो भी मिल सकता है आपको। इनकम की ग्रोथ धीमी नजर आती है। शनि चौथे भाव में, घर, प्रॉपर्टी रिपेयर या फिर फैमिली एक्सपेंसेस में उछाल आ सकता है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि, जरूरत भर पैसा आता रहेगा लेकिन नई सेविंग्स थोड़ी सी टफ हो जाएगा। काम चलाऊ काम चल रहा है, इस टाइप का आपका ये पूरा महीना जा सकता है फाइनेंस के मामले में। तो आप क्या कर सकते हैं, फिजूल खर्ची थोड़ी सी कम करिए, निवेश में थोड़ा सा रिस्क लो करिए। अगस्त में कैश फ्लो बेहतर होगा तो उसका थोड़ा सा इंतजार करिए। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहां पर रिकवरी, अगर कोई पुरानी हेल्थ इशू थे तो वहां रिकवरी थोड़ी फास्ट हो रही है आपकी। इवन आप ये भी देख रहे हैं कि शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन वो ऊर्जा कई बार आपके चेहरे पे एक्ने या पिंपल के तौर पे भी वो एनर्जी दिखाई दे सकती है आपको। देखिए मंगल जब ऐसे काम करता है तो बॉडी रैशेस वगैरह भी दे देता है। सूर्य मंगल की यहाँ पे कॉम्बो बन भी रहा है तो बीपी, एसिडिटी, मसल स्ट्रेन जैसी चीजें ट्रिगर हो सकती हैं आपके लिए। यहाँ पर बस यही है कि अपना काम करते रहिए लेकिन अपने आप को डेली अच्छा फाइबर वाला डाइट दीजिए। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 20 मिनट के लिए स्ट्रेच करिए, योगा करिए, 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए। अब मैं जरूर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही सब आप नहीं कर पाओगे। सिम्टम्स भी दिखेंगे बॉडी में, आप शायद उसको इग्नोर कर दो, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट अगर कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता। बृहस्पति की कृपा जल्दी रिलीफ भी दिला रही है आपको। तो कोई भी हेल्थ इशू है, आप बहुत महीनों से उसको टाल रहे हैं तो टाइम आ चुका है कि अब आप उसके लिए कहीं अच्छी जगह कंसल्ट कर लीजिए। प्रेम और दाम्पत्य जीवन को अगर देखा जाए तो पंचम स्वामी मंगल पर राहु केतु का दबाव है। मीटअप्स कम होंगे, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है और दूर का अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आर्गुमेंट्स ज्यादा होते हुए नजर आते हैं। शुक्र 6ठे भाव में डिबेट कराएंगे आपके पार्टनर के साथ और वो डिबेट बार बार होती रहेगी, मगर अपनी ही राशि में होने की वजह से रिश्ता टूटने नहीं देंगे, बस बहस करते रहोगे एक दूसरे के साथ। 1 से 15 जुलाई तक का सूर्य सप्तम में टेंशन ला सकता है। बृहस्पति कोशिश करेंगे आपको बचाने की, लेकिन
राजा साहब हैं, सूर्यदेव हैं, वो आपके रिश्तों में टेंशन क्रिएट करके ही मानेंगे। 26 जुलाई के बाद शुक्र थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, तो आपको वहां पर आई एम सॉरी, मुझ पे विश्वास करो, मैं सुधर जाऊंगा, ये वाले मोड में आ जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। परिवार और घर की अगर बात करें तो दूसरे भाव का शनि चौथे में घर की मरम्मत, बुजुर्गों की तबीयत या फिर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई बहस हो जाना पॉसिबल है। मंगल की दृष्टि तीखी बात बढ़ा सकती है, तो आप अपना रिप्लाई काम दीजिएगा, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग आपको अच्छा खासा सुनाने वाले हैं। टाइम मांगेगा कि मैं चीजें ठीक कर दूंगा, बेहतर कर दूंगा, कोई बात नहीं, इस तरह से आपको चीजें संभालनी चाहिए। भाई बहनों पर भरोसा रखें और वो आपकी सोशल शील्ड बनकर आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति, अनुभवी लोगों की सलाह इस पूरे महीने आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। आप किसी भी उलझन में हैं, चाहे वो आपके विवाह की हो, आपके रिलेशनशिप्स की हो, बिजनेस की हो, कई लोग हैं इस दुनिया में जो इस चीज का अनुभव रखते हैं। जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बड़े खुले दिल से जाइए और अपनी समस्या बताइए और उसका समाधान उनसे मांगिए, और देखिएगा उम्र में बड़े लोग, तजुर्बेकार लोग आपको काफी मदद करेंगे। आप उनके फेवरेट हैं ऑलरेडी। अब जब आप सामने से जाओगे तो उनकी राय मशवरे से काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कई बार हमें ना किसी की एडवाइस चाहिए नहीं होती, बस कोई चाहिए होता है जिससे हम अपनी दिल की बात कह सकें। बस यहाँ पर वही बात है आपके लिए। धनु राशि वालों, कोई भी नहीं है मान लीजिए आपके आसपास, तो पिताजी के साथ बैठिए, दादाजी के साथ बैठिए, बड़े भाई के साथ बैठिए, बड़ी बहन के साथ बैठिए और थोड़ी मोड़ी उनसे बातचीत करिए। आपके जीवन में क्या चल रहा है उनको बताइए, उनके जीवन में